नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल और डिप्टी सीएम आज गांव में बिताएंगे रात। बीजेपी के 85,000 नेता कार्यकर्ता 54,000 गाँव में रहेंगे। पीएम मोदी की योजनाओं का करेंगे प्रचार। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, बोले हमारे गारंटी एक्ट के कारण बढ़ी 15% पेंशन। कांग्रेस राज में पारित एक्ट में प्रावधान था, बीजेपी ने नहीं बढ़ाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन। नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन को भारत रत्न, पीएम मोदी ने दी जानकारी। चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी ने लिखा, दिल जीत लिया। पाकिस्तान चुनाव 120 सीटों पर इमरान समर्थक आगे। न्यूज वेबसाइट ने रिजल्ट टैली हटाई। नवाज शरीफ जेल से लड़ रही कैंडिडेट से पिछड़े। राजस्थान की बड़ी खबरें फटाफट आपको बता दें। 24 IAS अफसरों के ट्रांसफर, सीएमओ में OSD और मंत्रियों के ऐसे लगाए। 2024 लोकसभा चुनाव में 97 करोड़ वोटर्स। इलेक्शन कमीशन बोला 2 करोड़ नए मतदाता जुड़े। 5 साल में महिला, युवा और दिव्यांग मतदाता बढ़े। बैन खुलने के बावजूद शिक्षा विभाग में नहीं होंगे ट्रांसफर। शिक्षा मंत्री ने ऑफिस के बाहर लगाया पोस्टर, लिखा परीक्षाओं के चलते ट्रांसफर पर रहेगी रोक। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा, साथ चलिए सजा नहीं दूंगा। बसपा, TDP, भाजपा और BJD मेंबर्स के साथ कैंटीन में किया लंच, बिल पीएमओ ने भरा। दुनिया का पहला ओम मंदिर, तूफान, भूकंप भी बेअसर। 200 डिजाइन बनाने के बाद फाइनल हुआ नक्शा। 13 भागों में बना मंदिर 500 साल रहेगा सुरक्षित। भजनलाल सरकार के बजट में गहलोत वसुंधरा से ज्यादा घोषणाएं। चेहरे सीएम और सरकार बदली, लेकिन कर्ज में डुबाने का आरोप हर बार एक जैसा। सीतारमण का बड़ा बयान, बोली यूपीए ने अर्थव्यवस्था का सत्यानाश किया। इनकी नीति नेशन फर्स्ट नहीं बल्कि फैमिली फर्स्ट। इन्होंने कोयले को राख बनाया और हमने हीरा। फेसबुक लाइव में उद्धव गुट के नेता की हत्या। सिक्योरिटी गार्ड की गन से मारी गोली। रेप केस में सजा काट चुका था हमलावर। लैंड फॉर जॉब केस, राबड़ी, हेमा और मीसा भारती को जमानत। दिल्ली की कोर्ट ने 1 लाख का बॉन्ड बनने को कहा। 27 फरवरी को अगली सुनवाई। असम मिजोरम के बीच सुलझेगा सीमा विवाद। दोनों राज्यों के सीएम ने की मुलाकात। 100 साल से चला आ रहा है विवाद। मौनी अमावस्या के दिन संगम में 2 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, ड्रोन से निगरानी। काशी के सभी घाट फुल। अयोध्या में 2 लाख लोगों ने किया स्नान। चंडीगढ़ में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर इलेक्शन पर नोटिस। कांग्रेस की याचिका पर हाईकोर्ट ने मांगा चंडीगढ़ प्रशासन से जवाब। 26 को अगली सुनवाई। पीएम मोदी से मिले आंध्र प्रदेश के सीएम, स्पेशल स्टेटस की मांग। लोकसभा के 7 राज्य में इसी साल विधानसभा के चुनाव। संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, क्या तारीख बदले बिना संशोधन कर सकते हैं। महाराष्ट्र में जोरांगी की चेतावनी, 10 फरवरी से फिर से करेंगे अनशन। नासिक में कहा, भुजबल बाधा डालते रहे तो मंडल आयोग को भी देंगे चुनौती। स्कूलों में हिजाब, ड्रेस कोड पर बोले मदन दिलावर, कल को कोई हनुमान जी बनकर चले जाएंगे। स्कूलों में मुंह ढककर तो कोई घूंघट लेकर जा रहा, कोई बहरूपिया बनकर आ रहा। ये सब बंद होगा। रविंद्र जडेजा के पिता अनिरुद्ध जडेजा का बड़ा बयान, बोले उससे अब कोई रिश्ता नहीं, उसे क्रिकेटर न बना दे तो अच्छा होता। बहू रियाबा को सिर्फ पैसों से मतलब। स्पॉटलाइट में आपको बता दें, मालदीव को इतने पैसे क्यों दे रहा भारत। तनाव के बीच दोगुना किया फंड। क्या ये चीन के लिए इनडायरेक्ट संदेश? जानिए इस वीडियो में। सेंसेक्स 167 अंक बढ़कर 71,595 पर बंद। निफ्टी में 64 अंक की तेजी रही। पेटीएम में 6% से ज्यादा की गिरावट। AI हमारे जीवन काल का सबसे बड़ा आविष्कार। नीति आयोग के पूर्व CEO बोले, न्यूज कंजप्शन के पूरी तरह डिजिटल होने में AI की बड़ी भूमिका। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने कंप्लायंस और KYC के ऑडिट के लिए RFP किया जारी। 31 जनवरी को RBI ने लगातार नॉन कंप्लायंस और कुछ मेजर इश्यू की वजह से 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड की सहयोगी कंपनी पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर की थी कार्रवाई। अहमदाबाद में ओलंपिक 2036 की तैयारी शुरू। 135 एकड़ जमीन होगी खाली। देखें स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की 3D तस्वीरें। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय बैंकर। अमेरिकी वित्तीय पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस ने दिया A+ ग्रेड। डीप फेक पर लगाम कसने की तैयारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बनाया जा रहा अधिक जवाबदेह। IT मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया, नियम तोड़ने पर होगी प्रतिबंध की कार्यवाही। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध मदरसा और नमाज स्थल के ध्वस्तीकरण के दौरान भड़की हिंसा। 5 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर घायलों से की मुलाकात, जाना हालचाल। मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम आज गांव में बिताएंगे रात। बीजेपी के 85,000 नेता कार्यकर्ता 54,000 गांव में रहेंगे। पीएम मोदी की योजनाओं का करेंगे प्रचार। आखिर क्या है बीजेपी का प्लान, इसके साथ ही जानेंगे आखिर पीएम मोदी ने सांसदों के साथ क्यों किया लंच। लोकसभा चुनाव में क्या है रणनीति, चलिए जानते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी गांव-गांव जाकर मोदी सरकार की योजनाओं का प्रचार करेगी। इसके लिए बीजेपी ने शुक्रवार से गाँव चलो अभियान शुरू किया है। इसके तहत सीएम भजनलाल शर्मा से लेकर पार्टी के सभी पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता एक रात में गाँव
रुकेंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में करीब 85,000 बीजेपी नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता 54,000 स्थलों पर एक दिन का रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने नागौर से इस अभियान की शुरुआत की है। वे नागौर के गोगेलाव गांव में रात्रि विश्राम करेंगे। अभियान के पहले दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया, अरुण चतुर्वेदी समेत अन्य नेता आज अलग अलग गाँव में रात्रि विश्राम करेंगे। सीएम नागौर और डिप्टी सीएम सीकर गांव में करेंगे रात्रि विश्राम। जी हां, गांव चलो अभियान के जरिए बीजेपी नेता मोदी सरकार की विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। नेता जिस गांव में रात्रि विश्राम करेंगे वहां उन्हें योजनाओं को लेकर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने होंगे। इससे ग्रामीणों को उन योजनाओं की जानकारी मिल सकेगी। आज प्रचार के पहले दिन सीएम भजनलाल शर्मा नागौर दौरे पर रहे। वहीं डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का सीकर जिले के गांव में रात्रि विश्राम का कार्यक्रम है। कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जयपुर जिले की कालावाड़ ग्राम पंचायत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संसद कैंटीन का उद्घाटन किया। कई राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ दोपहर का भोजन किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि यह तय हुआ कि सांसदों को कैंटीन में भेजा जाएगा। अनौपचारिक दोपहर के भोजन की सूचना मिली। प्रधानमंत्री जब कैंटीन पहुंचे तो सांसदों से कहा, मेरे साथ चलिए, तुम्हें सजा नहीं दूंगा। दोपहर के एक भोजन में प्रधानमंत्री के साथ भाजपा सांसद हिना गावित, एस फागनोन, जामयाग नागमाल, एल मुरुगन, टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू, बसपा सांसद रितेश पांडे और बीजेडी सांसद सस्मिता पात्रा मौजूद थे। प्रधानमंत्री और सांसदों की ये लंच मीटिंग करीब 45 मिनट तक चली। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर 4 तस्वीरें साझा की और लिखा, आज दोपहर अद्भुत भोजन का आनंद लिया। अलग अलग पार्टियों और देश के अलग अलग हिस्सों के सांसदों के साथ यह और भी बेहतर हुआ। सांसदों ने पूछा, कैसे मैनेज करते हैं बिजी शेड्यूल। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि पीएम और सांसदों का लंच करीब 45 मिनट तक चला। इस दौरान सांसदों ने प्रधानमंत्री से उनकी जीवन शैली के बारे में पूछा। इस बारे में प्रश्न पूछे कि वह कब उठता है और वह इतना व्यस्त कार्यक्रम कैसे प्रबंधित करता है। दोपहर के भोजन में पीएम और सांसदों ने चावल, दाल, खिचड़ी, रागी और तिल के लड्डू खाए। लंच के बाद प्रधानमंत्री ने पीएमओ से लंच का बिल चुकाने को कहा। लंच में मौजूद एक सांसद ने एनडीटीवी से कहा कि यह बिल्कुल अनौपचारिक दोपहर का भोजन था। ऐसा लगा ही नहीं कि प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। यह बहुत अच्छा अनुभव था। प्रधानमंत्री के साथ लंच के दौरान सांसदों ने चावल, दाल, खिचड़ी, रागी और तिल के लड्डू खाए हैं। शरीफ से मुलाकात के अलावा प्रधानमंत्री ने सांसदों से अपने विदेशी दौरों, नवाज शरीफ से मुलाकात, स्टैचू ऑफ यूनिटी, अबू धाबी के मंदिर के बारे में भी बात की। अबू धाबी में पहले मंदिर की नींव 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने रखी थी। वह 24 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को जारी किया व्हिप। बीजेपी ने शुक्रवार को लोकसभा, राज्यसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। इसमें लिखा कि कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसका समर्थन करने के लिए सभी सांसद 10 फरवरी को संसद में मौजूद रहे। खबरों के मुताबिक सरकार राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश कर सकती है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में रामलला का अभिषेक किया। वह 11 दिनों तक अनशन पर भी रहे।